जैसे इस सृष्टि की उत्पत्ति ही अहंकार से है, तो इस संसार में उत्पन्न कोई भी जीव अहंकार से रहित हो ही नहीं सकता, कारण से रहित कार्य नहीं हो सकता। हम भी अहंकार रूपी सृष्टि से, अहंकार से महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई है, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और इन पंच महाभूतों से हम हैं। तो हम सबके भीतर भी अहंकार है ही। कोई विनम्रता का प्रदर्शन करे वो बात अलग है, कोई संस्कारी व्यक्ति हो तो शिष्टाचार का प्रयोग करे ये बात विषय अलग है, लेकिन अहंकार से रहित कोई भी प्राणी हो ही नहीं सकता। नर कहते हैं कि हे भैया, इसी अहंकार के कारण हमको कितना युद्ध करना पड़ा था नैमिषारण्य में धरती पर। जन्मे जन व्यास जी से पूछा कि ये दोनों महात्मा तो परम शांति के धाम हैं, इनको भी युद्ध करना पड़ा, क्यों युद्ध करना पड़ा? तो व्यास जी कहते हैं भृगु जी के पुत्र च्यवन मुनि एक बार नर्मदा के तट पर व्याघ्रतीश्वर क्षेत्र में आए। वो नर्मदा में जो ही रेवा महानदी को जब देखा, उसमें स्नान करने के लिए जो उतरे तो एक भीषण सर्प आया और उसने उनका पैर पकड़ करके उनको पाताल की ओर खींच लिया। च्यवन मुनि पाताल में चले गए, रसातल तक पहुंच गए। जब भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वो सर्प विषहीन हो गया, उसने छोड़ दिया। अब वे च्यवन मुनि वहीं पाताल में भ्रमण कर रहे थे। पाताल का वैभव भी स्वर्ग से कम नहीं था। वहां पर नाग कन्याएं, वहां का वैभव, वहां का दृश्य देखते हुए भ्रमण कर रहे थे। वहां के राजा हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को पता चला तो प्रहलाद जी ने च्यवन मुनि को पकड़वाया। क्या तुम इंद्र के गुप्तचर हो, दूत हो, यहां का पाताल का रहस्य लेने के लिए आए हो? च्यवन मुनि ने सारा घटनाक्रम बताया कि मैं स्नान कर रहा था और एक सर्प मुझे खींच लाया। अच्छा, आप धरती पर से आए हैं, ये बताइए कि धरती पर हमने सुना है ये ब्रह्मांड का केंद्र है धरती। ये भूलोक जो है ये साधना की भूमि है, तीर्थों की भूमि है। तो कृपा पूर्वक ये बताइए कि वहां कौन से उत्तम तीर्थ हैं? च्यवन मुनि कहते हैं मनोवाक्काय शुद्धानाम राजम तीर्थम पदे पदे तथा मलिन चित्तानाम गंगापी कीकटादिखा। जिसका मन वचन और कर्म शुद्ध है उसके लिए तो हर कदम पर तीर्थ है, और जिसका चित्त मलिन है उसके लिए गंगा भी कीकट के समान है, मगहर के समान है। उसको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती जिसका मन पवित्र नहीं। याद रखिएगा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो आप अपने घर में जो पाप करते हैं, अपने शहर में जो पाप करते हैं, वो पाप यहां तीर्थों में आने पर धुल जाते हैं। लेकिन यहां जाकर के यदि तीर्थ में किसी ने कोई पाप किया तो वो जन्म जन्मांतर में भी मिटने वाला नहीं है। हम लोग धर्म का संग्रह करें। ये यहां हम आते हैं, यहां हम कुछ लेने आए। यहां आने का अर्थ यह है कि जब हम पूर्व जन्म के जितने भी बुरे संस्कार हैं वो सब यहां, कितने जन्मों के संस्कार हमारे मिट जाते हैं। आने के लिए बैठी, उससे कंकड़ पत्थर मांग लिया, माँ मेरी तबीयत ठीक कर दो। माँ कहेंगी ले तेरे दर्शन का यही फल है, तेरे दर्शन का यही फल है। जो 6 महीने में ठीक होने वाली थी बीमारी, और जिस दर्शन से तेरे हजारों जन्मों के पाप मिटने वाले थे, तूने वो न मांग करके ये मांग लिया, तो यही ले ले। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कामना रहित हो जाइए।